एकदम टाइट है न 3 દિવસથી ફૂલ તૈયારી રાઈટ राइट 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 मेरा नाम जितेन लदानी पहले जब बिजनेस शुरू किया तब मैं ईडर में था, उसके बाद मैं हिम्मतनगर आया, इसके बाद मैं अभी यहीं रहता हूँ इस घर इस हॉल के पीछे गांधीनगर में। लेकिन हमेशा मेरी ये दिल से दुआ है या इच्छा है, मैं आप सबके दिल में रहना चाहता हूँ। और धन्यवाद विनिंग टीम सिस्टम का, विनिंग टीम हमारी विनिंग टीम का कि यहाँ पे अहमदाबाद में फर्स्ट FRU रखा है। और फर्स्ट FRU रखने के बाद पहला टॉपिक जो है वो गुरु मंत्र है। कितने लोगों को सफल होना है? सब लोग सफल होने के लिए ही आते हैं राइट, और आप सब भी सफल होना चाहते हैं। मुझे दिल से बताइए कि जब भी आपकी अपलाइन आपके घर पे आई थी, जब आपकी अपलाइन जब आपके घर पे पहले आई थी प्लान दिखाने के लिए, तब आपसे क्या पूछा था? किसी को याद है? एक ही चीज का पूछा होगा कि आपके सपने क्या हैं, आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो हम खुद चाहते हैं, राइट। पहले ही अपलाइन कहती है कि आपके सपने लिखो, लेकिन हम सपने लिखते नहीं, राइट। कितने लोगों ने सपने लिखे हैं? मोबाइल के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपके घर की दीवारों पे, राइट। कई हाथ नीचे हो गए और हम मांगते भी क्या हैं ऊपर वाले से। जब हम अपलाइन जब बोलती है कि आपका ड्रीम क्या है, मैं सच बता रहा हूं आज ये ऐसे सिस्टम है, ये ऐसे स्टेप बताए गए हैं, फिर भी हम अपलाइन को पूछते हैं यार ऐसा सीक्रेट बता दो ना जिससे मैं जल्दी स्पीड में आगे काम कर सकूं। ऐसा कोई मुझे बता दो ताकि मैं जल्दी से लग्जरियस कार ले पाऊं, 10 लाख रुपए की इनकम पे आ जाऊं। सबको पता होता है, फिर भी ये जो स्टेप है वो बहुत 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 कम लोग यूज करते हैं। लेकिन जिन्होंने भी यूज किए हैं, जिन्होंने भी ये 10 स्टेप यूज किए हैं, वो सब लोग यहाँ पे DUCD बन के, DCD बन के, UCD बन के आगे बैठे हुए हैं, राइट। फिर भी हम पूछा करते हैं कि यार क्या है सीक्रेट, बताइए सीक्रेट क्या है। कुछ ऐसी शॉर्टकट बताइए कि आप जल्दी अमीर हो पाए, हम जल्दी सफल हो पाए, हम जल्दी DUCD हो पाए। लेकिन ये जो स्टेप बनाए गए हैं, बहुत जैसे घर होता है ना, घर बड़ा अपना घर होता है, उसके अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बुजुर्ग कुछ सिद्धांत बनाते हैं हमारे परिवार को खुश रखने के लिए, परिवार में सफलता पाने के लिए, परिवार तरक्की पे जाए, परिवार अपना नाम करे, उसके लिए एक सिद्धांत बनाते हैं। उसी तरह से हमारी विनिंग टीम ने यहाँ पे 10 कॉज स्टेप बनाया हुआ है। 10 कॉज स्टेप, राइट। लेकिन फिर भी हम उसी जगह पे खड़े होते हैं कि यार हम क्या करें, सीक्रेट कुछ और बता दो। पहली बात आती है कि ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो। कई बार भैया की CD है, बहुत सारे लीडर्स, मैं समझता हूँ वहाँ तक सब लोग बात भी अच्छी कर लेते हैं 10 को स्टेप पे, राइट। लेकिन 10 को स्टेप जो करता होगा ना, उसकी छवि पूरी अलग दिखती है। जो 10 को स्टेप रेगुलर करता है, लेकिन हम क्या करते हैं 2-3 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, इसके बाद नहीं करते। मैं आप सबको बता दूँ आज, अगर जिस बंदे ने आज यहाँ बैठा हुआ है FRU के अंदर गुजरात में, अगले साल तक कमिटमेंट लीजिए आप अपने आप से कि मैं आज से 10 को स्टेप करूँगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगला जो FRU होगा 2023 के अंदर, उस FRU के अंदर आप बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत बहुत अच्छी इनकम पे आप होंगे, राइट। पहला होता है ना कि पूछते हैं कि ड्रीम क्या है आपका, लेकिन हम ड्रीम मांगते कैसे है पता है? हमारा ड्रीम कैसे मांगते हैं, लिखते कैसे हैं ड्रीम? हम पूछते हैं कि ड्रीम लिखो, तो बोलते हैं कि यार एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहिए, यही मांगते हैं ना ड्रीम में, राइट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि एक भिखारी था, उसको बहुत सारे भगवान के ऊपर, भगवान को प्रसन्न होने के लिए बात करता था, हे भगवान मुझे ये दे दे। एक बार भगवान उसके आगे आता है, दर्शन देता है, और भगवान पूछता है उससे कि क्या चाहिए तुझे? तो पता है वो क्या मांगता है?
वो बोलता है ये एल्यूमिनियम का कटोरा है, नहीं पुराना हो चुका है, इसको पित्तल का कर दो। समझ में आ रहा है? हम भी क्या मांग रहे हैं भगवान से? एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी, राइट? तो भगवान भी हंसता होगा कि नहीं हो हंसता होगा हम पे? हमें क्या मांगना चाहिए वो ध्यान से देखो पहले। अगर आप ऐसा कह सकते हो ना कि मुझे 1000 लोगों को रोज मैं खाना खिला सकूं, ऐसी मुझे ताकत दो, मैं 1000 लोगों को 1 साल में घर की छत दूं, ऐसा कोई ड्रीम मांगो ना, लोगों के लिए मांगे ना। लेकिन हम ड्रीम लिखते ही नहीं है, ड्रीम हम लिखते हैं मोबाइल पे, राइट? दूसरा, हम लोग कहते हैं कि 10 स्टेप का दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट्स यूज करना, मीटिंग, फंक्शन और सीडी और बुक्स पढ़ना। सच बताना, आप सब लोग लीडर हैं, रेगुलरली अगर आप काम करें तो कितना बड़ा काम हो सकता है, लेकिन हमें उस 10 स्टेप की इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। शायद मैं ये कहूँगा कि जितने लोग भी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस FRA को देख रहे हैं, अपलाइन से एक ही बात पूछना कि ये 10 स्टेप है क्या। मैं यहाँ बताने वाले नहीं हूँ कि 10 स्टेप क्या है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ 10 स्टेप से आपको मिल क्या सकता है। यहाँ पे कहा जाता है कि 100% प्रोडक्ट यूज। कौन सी प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी बनाती है वो प्रोडक्ट हमें यूज करना है। लेकिन मैंने देखा है कई लोग मॉल में जाते तो उठा के देखते हैं, देखना भी नहीं चाहिए किसी और प्रोडक्ट को। क्यों? मैं तो ये कहूँगा कि आपकी शादी हो चुकी है, आप दूसरी लेडीज पे देखोगे क्या कैसी लगती है? ठीक है, दूर से सही है। अब सब लोगों की थोड़ी स्माइल आई, कुछ लोगों को लगा कि नहीं हाँ ऐसी बातें करो ना। तो और हमारी प्रोडक्ट यूज करनी है, हमारे बुक्स जो विनिंग टीम जो एजुकेशन दे रही है, यहाँ पे बार टूल्स लगे हुए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। CD यानी कि हमारा जो CP है उसको हमें रेगुलरली पढ़ना है, सुनना है, राइट? मीटिंग और फंक्शंस, कई लोग थे कि यार बारिश से हम अहमदाबाद कैसे आए। अब देखो कुदरत का करिश्मा देखो, इतने सारे पॉजिटिव लोग, इतनी विनिंग टीम मेहनत कर रही है, तो बाहर एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा। इतना पॉजिटिव माहौल है यहाँ का, राइट? तो हम कह सकते हैं ना कि अगर इतने अच्छे लोग, इतने सारे लोग आने वाले हों तो ऊपर वाला भी साथ देता है, क्योंकि हम अच्छे काम करने के लिए निकले, राइट? दूसरा, हम कहते हैं कि सबमिशन ऑफ अपलाइन, अपलाइन के सबमिशन में रहे। अपलाइन सबको अच्छा लगता है कि नहीं? yes. हाथ ऊपर कर सकते हो किसको अच्छा लगता है? बस ये आपको जब तक आप DUCD जाएं या DUCD से ऊपर जाएं तब तक वो आपको अच्छा लगना चाहिए, उसके सबमिशन में तब तक रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जब तक आपकी सांस चालू है, जब तक आपको अमीर बनते रहना है या टिकना है अमीरी पे, तब तक आपको अपलाइन के सबमिशन में रहना है, राइट? क्योंकि यही एक व्यक्ति है वो जो हमारा पूरा ख्याल रखता है, राइट? तो दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? पैसे का व्यवहार। कई लोगों ने अपलाइन टिकट दी होगी किसी को, राइट? और हम कहते हैं कि हम बाद में दे देंगे, चलेगा? वो भी एक 10 स्टेप का एक पार्ट है कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी रहें, क्लियर रहें पैसों के व्यवहार में और बोलने के व्यवहार में भी। अगर आपने अपलाइन को बोला है कि मैं ये करूँगा तो वो करके दिखाना है। अगर आप नहीं कर सकते तो उसको आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? मीटिंग एंड फंक्शंस, अब मीटिंग में जाना चाहते हैं, यहाँ पे मीटिंग में आना चाहते हैं, और यहाँ पे जितने भी लीडर्स देख रहे हैं आप, ये सब लोग मीटिंग की प्रोडक्ट्स हैं। सब लोग बड़े बड़े फंक्शंस के, ये जितने भी DUCD दिख रहे हैं, जितने भी DUCD की लाइफस्टाइल दिख रही है आपको, वो सब लोग यहाँ की एक प्रोडक्ट है, राइट? लर्नेबल, हमें सीखना है। भैया हमेशा कहते हैं कि सीखने की संस्कृति डेवलप करनी है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जैसे जो बड़े होते जाते हैं वैसे सीखना बंद करते हैं। इनोसेंसी हमें इतनी रखनी है। मैं कई लोगों को देखता हूँ DUCD होने के बाद, जैसे अभी ये कैब ड्राइवर आए थे, राइट, गोगल्स पहन के, देखा ना आज वो जब फर्स्ट टाइम आए होंगे तब कैसे थे, आज गोगल्स पहन के आए, राइट? यहाँ पे भी गोगल्स पहन के स्टेज पे थे। वो इनोसेंसी, लोग क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए, राइट? हमें हमेशा सीखते रहना है और इनोसेंसी के साथ सीखना है। यहाँ पे बिजनेस में बड़े अगर हो गए, आप बड़े हो गए, जिस दिन आपने लगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, उस दिन आप सबसे छोटे व्यक्ति होंगे। इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, राइट?
और जितने भी यहाँ पे जो स्टेप बनाए हुए हैं, लर्नेबल, टीचेबल, और वही हमें सिखाना जो हम सीख के हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम थोड़े बड़े हो गए हम सिखाना शुरू कर देते हैं लेकिन सीखना बंद कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10 स्टेप में ये सिखाया गया है कि लर्नेबल, टीचेबल, राइट। हमें सीखना है और सिखाना है, राइट, दोनों साथ में करना है। ऐसा नहीं है खाली सिखाना ही है लोगों को, यहाँ पे सीखना है और सिखाना है। कितना सिंपल बिजनेस है, सोचिए आप। यहाँ पे हमको सीखने वाला भी तैयार है और सीखने वाले भी तैयार हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप सिखाना शुरू करेंगे लेकिन उनको पता है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, राइट, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आपके अपलाइन से सीख नहीं रहे हो तो आपकी डाउनलाइन आपसे सीखना भी नहीं चाहेगी, राइट। तो ये बहुत पवित्र यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है, एजुकेशन सिस्टम विनिंग टीम। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, राइट। तो ऐसा ना हो कि हम लोग कहें कुछ और करें कुछ, राइट। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान दर्शन देते थे पहले, अब आपको पता है भगवान दर्शन देते ही नहीं। धरती पे अब भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते पता है? एक बार क्या हुआ, एक लंगड़ा था, पाँव से उसको जो पाँव में लगा हुआ था वो उसका पाँव खत्म था, पाँव उसको, सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वो अपंग था और एक साइड एक आँख नहीं थी, एक कानिया था, राइट। तो हमेशा वो दोनों यही कहा करते थे कि हे भगवान, खड़े होते उठते बैठ के वो भगवान को याद करते थे। तो एक बार उस भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि यार मैं नीचे जाता हूँ और इन लोगों को पाँव और उसको आँख में देख के आता हूँ। उसका कितना पवित्र सोच थी उस भगवान की, भगवान है, राइट। तो भगवान ने कहा कि यार मैं जाता हूँ। तो वो लंगड़े के पास पहले गया, उस लंगड़े से पूछा कि भाई साहब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पता है उसने क्या मांगा? उसने कहा कि वो सामने जो कानिया बैठा ना उसकी दूसरी आंख फोड़ दे। और वो कानिया के पास है तो वो बोलता उस लंगड़े की दूसरी टांग तोड़ दे। बताओ, उस दिन से भगवान ने कहा कि अब मैं नीचे नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि लोग पहले खुद के लिए मांगते थे और मैं देता था, अब लोग नीचे जाऊँगा तो लोग दूसरे के लिए बुरा मांगते हैं, इसलिए मैं नीचे आना बंद कर दिया। और विनिंग टीम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बना दी। उस जो भी पवित्रता के साथ काम कर रहा है उस अंदर के भगवान का आशीर्वाद है, और वही लोग जाते हैं भगवान के रूप में और बताते हैं कि आपको प्लान दिखाने आते हैं, आपके पास सिस्टम लेके आते हैं, आपके पास अच्छा एजुकेशन लेके आते हैं, अच्छा प्लान लेके आते हैं, करोड़पति बनने का चांस देते हैं। भगवान ने डिसाइड किया कि अब जैसे जिसके कर्म होंगे उस तरीके से उसको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों का अच्छा ही मांगे, और विनिंग टीम के सिवाय मैं नहीं मानता कि आप देखना, मैं हमेशा फील करता हूँ ये चीज़, मैं बच्चों को बात करता हूँ, मेरे ग्रुप से बात करता हूँ, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में होते नहीं, तो बाहर की सोच कैसी है, बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, राइट। कभी जाते हैं उन लोगों को मिलते तो भी डर लगता है कि कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, राइट। और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब पवित्र वाले हैं और सब लोग पॉजिटिव लोग हैं, राइट। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप सब लोग एक अच्छी सोच रखें। और मैं यही कहूँगा कि 10 को स्टेप जो आपको बताए जाते हैं, या आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास 10 को स्टेप नहीं हो। एक छोटी सी पॉकेट बुक भी है भैया के फ़ोटो के साथ, वो आप जेब में रख सकते हैं कि 10 को स्टेप है क्या, राइट। क्योंकि मैं तो आपको महत्व समझाने आया हूँ, महत्व बताने आया हूँ, वो इम्पोर्टेंस क्या है। जितने भी डीयूसी बनना, जो भी आपके सपने हो, जो भी आपके सपने हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे अच्छी लाइफस्टाइल जीनी हो, तो आपको एक ही गुरु मंत्र है यहाँ से विनिंग टीम का, वो है 10 कोर स्टेप। कितने लोग रेगुलर करेंगे? कितने लोग रेगुलर करते थे? बहुत कम। मुझे पता है सीक्रेट बावजूद, देखो सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम नहीं करते, तो फिर अपलाइन के पास चले जाते हैं कि ये हम सफल कैसे हो, हमें सीक्रेट बताइए। कोई सीक्रेट है नहीं। विनिंग टीम ने इतना अच्छा सा बना दिया है कि 10 को स्टेप हैं और उसी को ही फॉलो करने से यहाँ पे हर एक व्यक्ति DUCD बन सकता है, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।